गाइस, लॉ की बात स्नेह के साथ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम्स की। लॉ ऑफ क्राइम्स में हम जो बात कर रहे थे प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल्स की बात कर रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक्स हमने पहले बता दी है। आज हम बात करेंगे सेशन ट्रायल्स के लिए, सेशन ट्रायल पे। तो बिना देरी की हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो हम सेशन ट्रायल में हम जो आता है वो सेक्शन 227 से आपके स्टार्ट होता है और सेक्शन 220 माफ कीजिएगा, ये सेशन ट्रायल जो है सेक्शन 225 से स्टार्ट होता है, 225 से 237 तक का होता है। तो सेशन 225 जो है वो ये कहता है, जो सेशन 225 में क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट के थ्रू जो केस जाता है कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जो है सेशन ट्रायल के लिए केस सौंप देता है। ये कंपाइल इस चीज़ का करता है कि अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट से आया है तो वो तो सप्लाई ऑफ द कॉपी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एक्विस्ट को फ्री ऑफ द कॉस्ट दे देगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 225 में होता है। और सेक्शन 226 ये बोलता है कि सरकारी जो वकील है, सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ ओपनिंग होता है केस का, वो केस को ओपन स्टार्ट करता है, वो 226 होता है। 225 क्या होता है, जब केस जो मजिस्ट्रेट के थ्रू केस जो होता है वो चला जाता है किसके पास, इस सेशन कोर्ट में चले जाता है। सेक्शन 226 में क्या होता है, जब केस स्टार्ट हो जाता है और केस स्टार्ट करने का जो बर्डन होता है वो किसको होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को होता है। फिर सेक्शन 227 क्या कहता है, सेक्शन 227 कहता है डिस्चार्ज। अब जब केस आ गया, पहले केस आया किसमें, सेशन कोर्ट के पास, सेशन कोर्ट में किसमें आया, सेक्शन 225 में। 226 में कब आया, फिर सेक्शन 226 क्या कहता है कि जब बर्डन ऑफ ओपनिंग होता है केस का, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अब सेक्शन 227 क्या बोलता है, सेक्शन 227 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ सेक्शन। केस के ओपन होते ही कई बार पहली स्टेज में कई बार केस डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया ये तो गलत मुकदमा किया गया है और ये जज को दिख जाता है कि ये कोई इस केस में दम नहीं है, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये 227 हो गया। अब सेक्शन 228 क्या कहा जाता है कि बाई चांस केस डिस्चार्ज नहीं हुआ, यानी इसमें दम है उस केस में, तब क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा, यानी कि केस में फ्रेम ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे अगर एक्यूज डिस्चार्ज नहीं हुआ होता तो अब केस बढ़ता है आगे, पीपी सिद्ध कर देता है कि इस केस में कुछ ना कुछ तो है, अब तो केस को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये किसमें कह देता है, ये सेक्शन 228 में कहता है। देखिए सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम लोग। सेक्शन 225 में क्या हुआ, सेक्शन 225 में क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने सेशन कोर्ट को केस दे दिया। 226 में क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ द जो बर्डन किसको होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को होता है, सरकारी वकील का, मतलब जो जो प्लेंटिफ का जो सरकारी वकील होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है, वो ओपनिंग करने का उसका बटन होता है। फिर 227 में 26 हो गया, ठीक है। फिर 227 में क्या होता है, 227 में देख लेता है मजिस्ट्रेट कि इसमें कोई दम नहीं है तो भैया इस केस को खत्म करो। लेकिन अगर इसमें दम है, 228 में अगर लगता है कि इसमें दम है, पीपी सिद्ध कर देता है कि भैया इस बात में कोई ना कोई दम है, तो क्या होता है, 228 में केस आगे बढ़ता है, फ्रेम ऑफ द चार्ज हो जाता है। सेक्शन 228 ए क्या कहता है, ए सेक्शन 228 ये हो गया। अब सेक्शन 228 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सेक्शन 228(2) ये बोलता है आस्क प्लीड ऑफ गिल्ट, मतलब कि मजिस्ट्रेट बोलता है कि भैया तुमने गलती की है तो अपनी गलती मान लो। अगर वो गलती मान लेता है तो केस वहीं खत्म हो जाता है। बाई चांस नहीं मिलता है, नहीं मानता है गलती, तो केस आगे बढ़ता है। अब जब केस यहाँ बताना चाहूँगी 228(2) में ये बोला गया आस्क द प्लीड ऑफ गिल्ट, यानी अपनी गलती मान लो। अगर गलती मान लिया तो केस खत्म, तो ये जब गलती मान लिया केस खत्म हो गया, तो ये सेक्शन 229 हो गया। अब सेक्शन 230 क्या कहता है, नहीं भैया उसने गलती नहीं मानी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो अब केस को आगे बढ़ाना है। तो आगे जब केस बढ़ता है 230, मतलब उसने अपनी गलती नहीं मानी, अब केस को आगे प्रोसीजर करो। अब तो सेक्शन 230 क्या कहता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अब वो आगे केस बढ़ने लगता है। अब 230 में क्या होता है, एविडेंस देना पड़ता है कि भैया कि अब ट्रायल शुरू होने के बाद बर्डन आ जाता है फर्दर, अब आपको एविडेंस प्रूफ करना है होंगे कि एक्विस्ट के खिलाफ। 230 में 230 में क्या होता है, केस अब आगे बढ़ेगा क्योंकि उसने अपनी गलती तो मानी नहीं, तो जो प्लेंटिफ होता है वो एविडेंस देगा, प्रूफ देगा कि भैया इसने गलती की है, ये क्या क्या है जिसकी वजह से ये अपराधी है, ठीक है। ये 230 हो गया। अब 231 में क्या हो गया, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब फिर 231 के तहत प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा,
ये 231 में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब 232 में क्या होता है, अगर कोर्ट पाती है कि स्टेटमेंट जो भी एविडेंस दिया गया वो प्रूफ नहीं हो रहा है, वो बेकार है, झूठा है, वो कहीं से भी केस नहीं बनाती है, तो एविडेंस नहीं बनता तो एक्विटेड हो जाता है, यानी कि वो जो जिस पे आरोप लगा वो बरी हो जाता है, क्योंकि एविडेंस प्रूफ ही नहीं हो रहा है कि वो अपराधी है, ठीक है। अब 230 भाई, लेकिन अब जो प्रूफ हो गया, एविडेंस प्रूफ हो गया कि नहीं अपराधी है, तो अब क्या करेगा सेक्शन 230 क्या करेगा, डिफेंस अपना एविडेंस देगा। 231 में क्या हुआ, 231 में क्या हुआ कि उसने अपना एविडेंस दिया, और एविडेंस वो नहीं प्रूव होता, फिर वो अपना एविडेंस देगा, मतलब कि जो प्लेंटिफ है वो एविडेंस देगा कि भैया तू अपराधी है, अपराधी। फिर अपराध अगर उसको ऐसा लग गया कि कोर्ट को लग गया नहीं भैया ये जो एविडेंस है वो गलत है, तो ये इसमें कोई अपराधी प्रूफ नहीं होता, तो बरी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ बरी, अगर उसको वो एविडेंस स्ट्रांग है, तो अब क्या करेगा 232 में फिर डिफेंस एविडेंस मिलेगा उसको, डिफेंस फिर एविडेंस देगा उसको, वापस डिफेंस एविडेंस करेगा 232 में। मैं बात करी थी 231 में पहले, और 231 में जो है एविडेंस दो देगा प्लेंटिफ, 232 में देगा डिफेंडेंट अपना एविडेंस देगा उसके वार में। तो ये हो गया आपका 232 में ये होगा। फिर 234 में क्या होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा दोनों विटनेस का, एविडेंस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। फिर 235 में क्या, फिर जजमेंट हो जाएगा। अब सारी चीज़ होने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दिए, डिफेंस को लॉयर को अपना एविडेंस दे दिया, स्टेटमेंट नोट हो जाता है, डिफेंस एविडेंस हो जाता है, पैक हो जाता है। तो ये हो गया आपका ये इतनी सी सेक्शन है। देखो पॉइंट्स में कितना इजीली बता दी हूँ मैंने आपको कि 235 टू 237 सेक्शन से कौन सा सेशन कोर्ट का, पहला 235 बताया। 235 के में क्या हुआ कि कोर्ट जो मजिस्ट्रेट ने जो अपना केस किसको दे दिया, वो सेशन कोर्ट को दे दिया। 236 में क्या हो गया, बर्डन किसके ऊपर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है के ऊपर है केस ओपन करने का। सेक्शन 237 क्या बता दिया कि अगर बाई चांस उनमें कोई दम ही नहीं है, मजिस्ट्रेट देखता है, लाइन बाय लाइन में आपको बता रही हूँ, मजिस्ट्रेट देखता है कि इसमें कोई दम नहीं है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है केस को, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस डिस्चार्ज उसमें दम है, आगे बात की जाती है, तो 238 में फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज हो जाता है कि भैया अब तो इसमें दम है तो आगे चलते हैं, तो फ्रेम ऑफ द चार्ज हो जाता है। ये 238 में सॉरी माफ कीजिएगा 228 में हो जाता है। 228 है, 226, 227, 228 में हो जाता है। फिर 228 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, क्या मजिस्ट्रेट बोलता है फ्रेम ऑफ चार्ज तो हो गया, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ कि भैया क्या तुमने गलती की है, सेक्शन 228 सब क्लॉज 2। अगर सामने वाला बोल देता हाँ भैया मुझसे गलती हो गई है, तो भाई तो उसका को अगर गलती मान लिया तभी जज पे डिपेंड है कि वो सजा दे या ना दे। तो अगर सजा दे अपनी गलती मान ली तो केस वहीं खत्म हो गया, ये सेक्शन 229 हो गया। और नहीं मानी तो केस आगे बढ़ेगा, वो क्या होगा सेक्शन 230 हो गया, ठीक है। अब 230 में क्या करेगा, अपना वो केस आगे बढ़ेगा। फिर 231 में क्या होगा, सेक्शन 231 में वो एविडेंस देगा। कौन एविडेंस देगा, पहले प्लेंटिव एविडेंस देगा जिसने केस फाइल किया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, जो प्लेंटिव का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एविडेंस देगा। अगर एविडेंस में लगता है जज को कि भैया एविडेंस सही सलामत नहीं है, मतलब मजेदार, मतलब दम नहीं है, फालतू को फंसाया दम में नहीं फंसाया जा रहा है, उसमें दम नहीं है, तो उसको वहीं पे उस केस को खत्म करके बरी कर देगा। लेकिन हाँ उसमें कोई दम मिलता है, कुछ ऐसा होता है, फिर 232 में फिर डिफेंस भी एविडेंस देगा, डिफेंस अपना एविडेंस देगा। फिर एविडेंस के बाद क्या होगा, आपस में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। फिर सेक्शन 235 कहता है जजमेंट होगा। तो ये हमारा हो गया सेशन ट्रायल। तो आपको देखिए पॉइंट्स में आपको मैंने बता दिया है, और ये आपका सेशन ट्रायल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ आप इसे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।